लद्दाख के नजदीक चीन ने फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। भारत से लगती सीमा पर सैन्य झड़पों के बाद चीन ने न केवल अपने सैनिकों को बड़ी संख्या में सीमा के पास तैनात कर दिया है, बल्कि ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरने के अनुकूल लड़ाकू विमान J-11 और J-16S को भी ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डिट्रेफा ने जारी किया है। चीन का शे यांग J-11 रूस की सुखोई Su-27 का चीनी वर्जन है। ये फाइटर प्लेन एयर सुपीरियर होने के साथ दूर तक हमला करने में सक्षम है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं, जिससे जेट को ज्यादा पावर मिलती है। चीन में निर्मित इस विमान को केवल चीनी एयर फोर्स ही ऑपरेट कर सकती है। ये जेट 33,000 किलोमीटर तक के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। ये विमान एक बार में 1,500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका और भारत समेत कई देशों से तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध करने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव पर बैठक की है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहे। मंगलवार को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के प्रशिक्षण को व्यापक रूप से बढ़ाया जाए और सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण चीन का अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ तनाव चरम पर है। शी जिनपिंग ने सेना को आदेश दिया है कि वो सबसे खराब स्थिति की कल्पना करे, उसके बारे में सोचे और युद्ध के लिए अपनी तैयारियों और प्रशिक्षण को बढ़ाए। तमाम जटिल परिस्थितियों से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटे, साथ ही पूरी दृढ़ता के साथ राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की रक्षा करें। चीन के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में साफ तौर पर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव का जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने ताइवान के नेताओं के साथ बातचीत और डिप्लोमेसी को बढ़ाने की भी बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग भी किया जाएगा। हांगकांग को लेकर शी जिनपिंग ने कहा है कि नए कानून से लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों पर नकेल कसी जाएगी। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के वार्षिक सत्र के मौके पर पीपुल लिबरेशन आर्मी और पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में शी जिनपिंग ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ने में चीन के प्रदर्शन ने सैन्य सुधारों की आवश्यकता को दिखाया है। देश के सशस्त्र बलों को महामारी के बावजूद प्रशिक्षण के नए तरीकों का पता लगाना चाहिए। वहीं पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अहम बैठक की है। बैठक के दौरान सीमा के ताजा हालात और भारत की सैन्य तैयारियों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई है।